कर्मचारी होगा, वो सरकारों में दबाव होगा, ना? मुस्लिम कभी नहीं चाहता है कि बौद्ध धर्म खराब हो जाए, ना? कारण है कि सरकार के दबाव में प्रशासन या आला अधिकारी काम करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो लोग इस तरह से घटनाएँ कर रहे हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, वहाँ पर पहुँच करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नेपाल को पूरा सीज़ कर देना चाहिए। पूरा सीज़ कर देना चाहिए और लोगों को लगना भी चाहिए कि अगर बहुजन समाज की संपत्ति को अगर छेड़ा गया, तो बहुजन समाज आक्रोशित होकर के खुद मुँह-तोड़ जवाब देने के लिए तो तत्पर हो जाएगा। राज्यपाल के आपके कमी नहीं दिख रहा है कि राज्यपाल को करना उचित है ये? हमने बताया क्या आपको? सरकार के दबाव में। सरकार के दबाव में आपका कुछ भी हो सकता है। सरकारें अभी मनुवादी कह दें कि आपके घर पे कुछ भी हो सकता है। सरकार जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से उछल रहा है, जो बाबा साहब का स्टैच्यू है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गेट पर आकर के रुक गया है। वहाँ के जितने मनुवादी वकील हैं, विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब को वहाँ पर स्टैच्यू नहीं लगना चाहिए। जबकि राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु का वहाँ पर स्टैच्यू लगा है और जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी बाबा साहब का स्टैच्यू लगा है। लेकिन ऐसा क्या है कि जो बाबा साहब का स्टैच्यू जो पूरा देश उनके संविधान के अनुसार वो जो कोट पहने हैं, बाबा साहब की देन है कि वो कोट पहने हैं। तो मैं आज समझने के लिए कि भीम आर्मी के प्रतापगढ़ ज़िले के अध्यक्ष हैं, उनसे समझने के लिए आया हूँ आखिर ये क्या इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और आखिर इस पर क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम नवोदय बताया आपको पहले। सर, मैं जैसा आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि बाबा साहब की मूर्ति का स्टैच्यू वहाँ पर लगाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि पूरा देश बाबा साहब को के बदौलत पूरा देश चल रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम इस बात को पहले आपको अवगत करा दें। बहुत ही निंदनीय घटना हो जाती है जब बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी लोग करते हैं। बाबा साहब एक ऐसे मसीहा थे पूरे बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के लिए क्या, वो सार्वजनिक अगर देखा जाए, अभी जब से बाबा साहब ने जब उनकी माँ ने उनको इस धरती पे पैदा किया था, तो उनके अंदर वो भावना थी कि मैं सिर्फ़ बहुजन समाज को जगाने का काम करूँगा और इस तरह से जगाऊँगा कि लोग जानेंगे कुछ। बाबा साहब के 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए। बाबा साहब विदेश में पढ़े, यहाँ तक कि विदेश के पहले जब यहाँ अपने भारत में पढ़ रहे थे, तो कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग उनको बाहर बिठा करके उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था बाबा साहब को। आज जब बाबा साहब ने संविधान पूरे बहुजन समाज को दे दिया, उन्हें आरक्षण दे दिया, तो बाबा साहब से इनको तकलीफ़ हो रही है इसलिए कि जो एससी, ओबीसी माइनॉरिटी जो शूद्र समाज के लोग हैं, जो 6643 जातियों में बँटे हुए हैं, आज वो हुकूमत करने वाले हैं। हुकूमत का मतलब ये है कि भाई आज बहुजन समाज, एससी, ओबीसी समाज का व्यक्ति, एक-एक युवा, एक-एक महिलाएँ, एक-एक बहनें अच्छी तरह से पढ़ लिख रही हैं और अच्छे-अच्छे नौकरी पेशे में जा रही हैं। अच्छे-अच्छे जगहों पे जाकर के सवाल-जवाब कर ले रही हैं। तो कारण इनको है कि बाबा साहब के संविधान से है। बाबा साहब के स्टैच्यू इसलिए बाबा साहब जब संविधान बना के दे दिए, तो इनको तकलीफ़ है कि अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिए होते, तो लगता है कि कुछ शूद्र समाज के लोग कुछ कर नहीं पाते। आज हमारे लोग शिक्षा से वो ज़बरदस्ती वंचित कर दिए जा रहे हैं। कहीं-कहीं देखा जाता है कि बाबा साहब की मूर्ति, जैसे अभी आप ग्वालियर में बता रहे हैं, तो ग्वालियर के जो भी जितने भी साथी हुए बहुजन समाज के हैं, वो जब ज़रूरत पड़ती है तब बाबा साहब के झंडे को उठाते हैं और ग्वालियर को चाहिए कि पूरा ग्वालियर जाम हो जाना चाहिए। ग्वालियर को लगना चाहिए कि बाबा साहब के अगर स्टैच्यू को कोई भी हाथ लगाता है, जिस तरह से अभी यहाँ अपने अमृतसर में लगाया गया था, बाबा साहब को स्टैच्यू को तोड़ने के बाद, उसको इस तरह से मारा गया था, इस तरह से मारा गया तो वो काफ़ी हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर बाबा साहब का स्टैच्यू लग रहा है, जी, तो वो कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है कि वहाँ पे लगना चाहिए। तो आखिर जो बार एसोसिएशन है, जी, क्या जी। इतना पावरफुल है कि बिल्कुल पावरफुल नहीं है महोदय जी, पत्रकार महोदय, क्योंकि पावरफुल कोई होता नहीं है। बाबा साहब की देन है जो इस धरती पे वकील हों या
और भी कोई सरकारी संपत्ति में हो, सिर्फ़ बाबा साहब की देन है जो वकील बन के आज घूम रहे हैं। आज ये कोट पहन के घूम रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब की देन ना होती, हमने इसके पहले बताया कि अगर संविधान की देन ना होती, तो क्या ये कोट पहन लेते? ज़िंदगी को ही नहीं पहन पाते, क्योंकि हमें वो अधिकार ही नहीं था। मनुस्मृति क्या इनको अधिकार देती है? मनुस्मृति इनको भी अधिकार नहीं देती, जो मनवादी विचारधारा के सामंतवादी लोग हैं, उनको भी अधिकार नहीं देती कि आप जाके पढ़ लिख लें। मगर उसमें भी हमारे भी एससी-बीसी के लोग कुछ जो वकील बने हुए हैं, उन्हीं के गुलाम में उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। अपने अलग एक पैठ बना कर के अपनी अलग एक पहचान नहीं बना पा रहे हैं, कि मूर्ति जब कोर्ट का आदेश आ चुका हुआ है, तो मूर्ति स्थापित यहीं होगी गेट पे ही होगी। सर वो मूर्ति लगाने के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या उनके अंदर डर है ऐसा लग जाने से उनका नुकसान हो जाएगा? नुकसान कुछ होगा, नुकसान उनका ये है कि बाबा साहब की अगर यहाँ स्टैच्यू लग भी जाती है, तो जितने भी लोग आएँगे, जो पीड़ित किस्म लोग हैं, और अगर आएँगे तो पहले बाबा साहब की स्टैच्यू देखेंगे, तो उनकी स्टैच्यू के अंदर ही कुछ क्वालिटी है, कि बाबा साहब ने जो 3 क्वालिटी दिखाई है, बाबा साहब के सीने के बगल में एक संविधान अपना लेके चले हैं, प्लस जो हाथ के जो उँगली दिखाए हुए हैं, वो उँगली एक्शन में नहीं किए हैं। उन्होंने दिखाया है कि आप आगे चल करके, अच्छे से पढ़ करके एक हुकूमत बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं, कि आप एक ताकत में आ सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वहाँ मूर्ति लग जाती है बाबा साहब का, तो बाबा तो साहब के आगे इनको झुकना पड़ेगा? झुकना भी पड़ेगा। दूसरी बात, जितने भी लोग कचहरी में जाएँगे, वो चाहे वकील हो या सरकारी कर्मचारी, कोई भी जज हो, तो वो बाबा साहब के निर्धारित को देखते हुए काम करेगा कि यार बाबा साहब ने क्या किया था अपने समय में, मैं भी वैसा करना चाहता हूँ। तो अगर कोई आज बातें कहता भी है, तो डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति अगर जागरूक हो गया है, तो वो डायरेक्टली बात करने लगता है संविधान के खिलाफ कोई जाएगा नहीं। तो बाबा साहब की डर इसलिए है कि बाबा साहब के स्टैच्यू बनने के बाद में हम लोग यहाँ पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएँगे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक आप समाज में उठते-बैठते हैं, जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक एडवोकेट जी, जी। जज बन जाता है, तो क्या एक अहीर हुआ, चमार हुआ, पासी हुआ, वो जो पंडित नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? कारण कि अपने विचारों को बदलने की बात है ना। बाबा साहब ने क्या कहा था? इस बात को गौर देना ज़रूरी है कि बाबा साहब ने कहा था विचार से आदमी इंसान बनता है ना, विचार से। लेकिन अब मनु यहाँ तो विचार वो मनवादी विचारधारा के विचार नहीं सही है। लेकिन फिर ब्राह्मण लोग तो कहते हैं नहीं, तुम लोग तो शूद्र हो, तुम कैसे पंडित बन सकते हो? अरे भाई, उन्होंने तो जाति बनाई है, वो तो कहेंगे ही ना कि तुम शूद्र हो। जातियाँ जब उन्होंने बनाया है, तो हमें तो शूद्र कहेंगे ही कहें ना। हाँ, हम ये चमार, रही, गरीब, कुर्मी, ठेका, लोहार, कुम्हार, हाँ, सब कहेंगे वो। तो हाँ, उन्होंने जाति बनाया है, बाबा साहब ने उसको तोड़ा है। हुँ, उन्होंने 4 वर्गों में आकर के विसर्जित कर दिए। क्यों? हुँ, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को ऊपर कर दिया। हुँ, तो इन्होंने 4 वर्गों में बना दिया ना, कि अब यहाँ से कोई जा नहीं सकता आगे। हुँ। शूद्र समाज में नहीं हो सकता। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के खाली 4 वर्गों में बस समाहित कर दिए। सर आज जो 6,643 जातियाँ शूद्र वो ब्राह्मण लोगों ने बनाई थी, अब उसको कम करके बाबा साहब ने यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान बड़ा है कि मनुस्मृति बड़ा है? आपके हिसाब क्या लगता है? आप बताइए ना, मैं आपके में तो आप समाज में उठते-बैठते हो, क्या मैं आपका मानता हूँ आप हमारे साथ में बाइट ले रहे हैं। हुँ, अगर आपको लगता है, हुँ, अगर आप बाइट ले रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुँ, संविधान बड़ा होता है या मनुस्मृति। अगर हुँ, मनुस्मृति बड़ी होती, तो हुँ, आप इस दरवाजे पे मेरे आप खड़े नहीं होते, हुँ, ना? हुँ, या कुर्सी में नहीं बैठे हुए। हुँ, जो आप बढ़िया सूट-बूट पहने हुए हैं, वो सूट-बूट नहीं पहने होते, हुँ, अगर मनुस्मृति को आप मानते तो। हुँ। मेरे लिए सिर्फ़ संविधान बड़ा है। कुरान बड़ा है कि संविधान बड़ा सिर्फ़ है? संविधान, चाहे भारत में वो गीता रामायण हो, चाहे वो कुरान हो, वो मेरे लिए शून्य बराबर है। सिर्फ़ संविधान पहल है, संविधान के अलावा कुछ सब बेकार है। सर जी संविधान ज़रूरत पड़ती है, चाहे हुँ, वो मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी हो। ज़रूरत पड़ने पर दवा भी, या किसी समस्या आती है कचहरी में, तो कचहरी में जाकर के अपने प्रॉब्लम सुलझाएगा, या थाने पे जाकर सुलझाएगा। अगर बीमार होता है, डायरेक्ट अस्पताल जाएगा, अन्यथा वो कहीं जा नहीं पाएगा। अगर किसी को गीता पुराण से, या किसी के वो गीता पढ़ने के बाद में अगर कोई बात आ जाती है, उसको आराम मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत थी? बाबा साहब तो वैसे ही चाह रहे थे कि विचारधारा सही होनी चाहिए सबकी ना। मगर उस टाइम में विचारधारा नहीं सही थी। उस टाइम में ये था कि भाई जातिगत भावनाओं से इन लोगों को हर चीज़ से वंचित किया जाए। मगर बाबा साहब के विचार इतना अच्छा विचार था कि बाबा साहब ने पूरे एससी-बीसी माइनॉरिटी को ला करके एक जगह खड़े कर दिया। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जी। अल्पसंख्यक कौन है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, हुँ। तो अल्पसंख्यक इसमें कौन है? ब्राह्मण है या बौद्ध है? कौन अल्पसंख्यक है आपके हिसाब से? ब्राह्मण है। कैसे? वो तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं तो श्रेष्ठ हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ।
वो जो कहते हैं हाँ, किसी भी ऐसी किताब में हिंदू शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, अब वो ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं हिंदू हम वो लोग कहते हैं। हुँ, धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को हिंदू मानता है, हुँ, हिंदू राष्ट्र बनाना भी चाहता है, हुँ, ना? हुँ, अभी-अभी इसके पहले 2-3 महीने पहले अपनी बहन की शादी मुस्लिम से किया, हुँ, ना? हुँ, लोगों के बीच में राजनीतिक चमकाने के लिए हिंदू-मुस्लिम कर रहा है, हुँ, ना? मगर अपनी बहन की शादी किससे कर रहा है? हुँ, मुसलमानों से कर रहा है। हुँ, किसके लिए? वहाँ पर कर डालो, हुँ, यहाँ हिंदू-मुस्लिम करो, ताकि यहाँ पर राज होने पाए। अब कितने भी एससी, बीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, कुछ 50% सही होते हैं, 50% गलत हो जाते हैं। इसलिए कि वो भाग्य भगवान में घूम जाते हैं। हुँ, जीवन को न देखते हुए, संविधान को न देखते हुए, बाबा साहब की जीवनी न पढ़ते हुए, माननीय काशीराम साहब की जीवनी न पढ़ते हुए, वो भाग्य भगवान में चले जाते हैं, क्योंकि भाग्य भगवान कहीं मिलता नहीं है। हुँ। अगर कर्म अच्छे हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब पैसा नहीं मिलेगा तो आपके घर परिस्थिति चल नहीं पाएगी सही से। सर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू कौन है? देखिए, हिंदू का मतलब ही है पाखंडवाद। हिंदू का मतलब ही है पाखंडवाद, चोर, उन्हीं को मनुवादी विचारधारा के लोग, उनको हमारे आपके बीच में लाके खड़े कर दिया सर है। अगर जात गणना अभी आने हो जा रहा है, जी। तो जात गणना अब मोदी ने ऐलान कर चुका है। जो विपक्ष यही माँग कर रहा था कि जात गणना होना चाहिए। अब तो विपक्ष को खुशी मनानी चाहिए, पटाखा छोड़ना चाहिए। अभी कहाँ, अभी तो आपने सुना एक बात और सुना नहीं सुना? क्या? कि ओबीसी को समान वर्ग में लेके जा रहे हैं, ना? हैं? ओबीसी को हाँ, समान वर्ग में ले जा रहे हैं। अगर जिस दिन ओबीसी को सम्मान वर्ग में ले जाएँगे, हाँ, जो कहते हैं कि हम भगवान के वंशज हैं, हाँ, ना? हाँ, बहुत लोग जिनको मानना हो माने, हाँ, ना? मगर जब ज़रूरत पड़ती है, तो हाँ, बाबा साहब के अलावा किसी का नाम चलता नहीं है। जब अधिकार किसी को छीनना पड़ता है सरकारों से, तो सिर्फ़ संविधान से ही मिलता है, हुँ। अन्यथा किसी भाग्य भगवान से मिलेगा नहीं, ना गीता पुराण से मिलेगा। सर जैसे कहा जाता है कि ओबीसी सोता हुआ शेर है, हुँ। उसको जगा दो, फिर वो सो जाता है। आप हुँ। क्या मानेंगे? जो सच्चाई है, वो सच्चाई है ही है। क्योंकि जब क्या करते हैं लोग, अभी-अभी बाबा साहब की जयंती गई हुई है, हाँ, देखा जाएगा लोग जयंती नहीं मना रहे हैं। हुँ, आज लोग जयंती नहीं मना रहे हैं, हुँ, किसी राजनेता को बुला करके हुँ, राजनेता को बुला करके उसी को मंच के माध्यम से संबोधित किया जाता है। हुँ, जयंती का मतलब है कि बाबा साहब या उनके जितने भी महापुरुष थे हमारे बहुजन समाज में, उनकी जीवन को बताया जाए, उनके संघर्ष को बताया जाए, उनके मार्गदर्शन को बताया जाए। हुँ। मगर आज लोग क्या करते हैं, किसी राजनेता को बुला लेते हैं, उनकी जय-जयकार करते हैं, उसके बाद भेज देते हैं घर पर। आप मनाए थे कि नहीं बाबा साहब बिल्कुल जयंती? हम मनाए थे। तो क्यों मनाए थे? आपके बिरादरी तो है नहीं बाबा साहब? बाबा साहब? हाँ, बाबा साहब हमारे बिरादरी के हैं सारे। अब आपको बाबा साहब तो है नहीं, हाँ, अब आप सीना फाड़ के दिखाएँगे नहीं, हाँ, ना? हाँ, कहते हैं समय के हिसाब से हुँ, अब काल्पनिक बातें हैं, हुँ, ना? हुँ, काल्पनिक बातें हैं, जिस तरह से हनुमान ने दिखाया था हुँ, सीना चीर के हुँ, कि सीता और राम सीने के अंदर हैं, वो काल्पनिक बातें हैं, हुँ। वो कुछ हकीकत नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब आपके आपके बिरादरी तो है नहीं, तो आप क्यों जयंती मनाते हो? क्या कहोगे उनको? हाँ? कहते हैं आपके बिरादरी को तो हुँ, बाबा साहब संविधान दे दिए हैं, हुँ, पूरे बहुजन समाज के लिए दिए हैं, हुँ, और तो चमार तो है ही थे। हुँ, अगर चाहते हुँ, तो सिर्फ़ चमार के लिए करके जाते, हुँ, मगर उनके विचार में ये भावनाएँ थी ही नहीं, हुँ, कि सिर्फ़ चमारों के लिए हम कुछ काम करें। हुँ, उन्होंने बहुजन समाज के लिए संविधान बनाया। हुँ, जितनी भी किताबें लिखी बहुजन समाज के लिए लिखा। हुँ। आज वो सभी लोग बहुजन समाज के लोग चल करके आगे आ रहे हैं। आज जो जिसके अंदर विचारधारा घुस जा रही है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का व्यक्ति हो, वो आगे आकर के जयंती से या बाबा साहब विचारधारा को लड़ करके काम करता है, हक अधिकार को छीन लेता है। सर मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि एक शूद्र हुँ, मुख्यमंत्री बन जाता है, हुँ, प्रधानमंत्री बन जाता है, यहाँ तक कि वो छत्री भी बन जाता है, हुँ। लेकिन वो पंडित नहीं बन पाता, इसके पीछे का क्या कारण देख रहे हैं आप? पंडित भी बन जाता है। एक आध उदाहरण बताइए? पंडित भी बन जाता है, कारण ये है कि हमारे लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। आप देख रहे हो जो यादव वो भी अपने छत्री बनाता है, कुर्मी भी अपनी छत्री बना रहा है, लेकिन पंडित क्यों नहीं बनाता कि मैं पंडित हूँ? पंडित क्यों नहीं बनता वो? पंडित ही बन जाता है, मैं बता रहा हूँ कि अपने लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना। फिर पंडित हमें बनना क्यों है? हमें तो बाबा साहब के अनुयायी बनना है, हुँ, अम्बेडकरवाद बनना है, हुँ, अम्बेडकरवादी बनना है। हुँ, क्या ज़रूरत है हमको पंडित बनने के लिए? हुँ, हमको भाग्य भगवान में नहीं जाना है ना। हुँ, जो जिसको बनना हो वो जाके बने। हुँ, हमको तो भाग्य भगवान में थोड़ी जाना है। हमको सिर्फ़ बाबा साहब के अनुयायी बन कर के समाज में काम करना है, अपने समाज कितने को आगे बढ़ाने के कितने लिए मिनट हो गए? सारी बातें को बाबा साहब की विचारधारा को आगे फैलाना है बस। बाबा साहब के मूवमेंट को रुकने नहीं देना है। सर जी आप बताइए अभी ये फूले की एक फ़िल्म आई है। जी। महिलाओं को इसको देखना चाहिए, इसको महिलाओं के बारे में। हुँ। तो आप क्या देखते हैं, क्यों इसको ब्राह्मणों ने विरोध किया था?
आप वही बार-बार बात जिस तरह से जैसे बाबा साहब की बातें की आपने, हुँ, तो आप वही बात बार-बार कह रहे हैं, ये हुँ, अच्छी क्योंकि बार-बार कहना भी अच्छी बात है क्योंकि बातें कुछ निकल के आनी चाहिए। हुँ, वो चाहे जब से मूवी स्टार्ट हुई, हुँ, जब से मूवी स्टार्ट हुई थी, हुँ, समय ज़माने से, तो जब जय भीम देख लीजिए अभी एक साउथ मूवी आई थी, हुँ, अभी-अभी फूले मूवी आई है। हुँ, अब साउथ में बाबा साहब के विचारधाराओं के लोग बहुत ऐसे फ़िल्मी दुनिया में आ रहे हैं, तो हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को दिखाया नहीं जाता है इसलिए कि बहुजन समाज आज भी जाग जाएगा हुँ। और बहुजन समाज सोता हुआ एक शेर है, सिर्फ़ जागने की देर है और जिस दिन जागेगा ना, उस दिन यहाँ पर ईरान के ब्राह्मण रह नहीं पाएँगे। नहीं, मेरा ये मतलब ये यहाँ जो आए हुए नहीं हैं, मेरा मेरा यहाँ पर रह नहीं पाएँगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कि फ़िल्म का विरोध कर रहे हैं कि उसमें जो महिलाओं को पहले स्कूल हाँ, तो खोला। महिलाओं को पढ़ने यही तो बात है ना, हाँ, अगर महिलाएँ जैसे एससी, ओबीसी की महिलाएँ अगर जाग जाएँ, हाँ, सिर्फ़ महिलाएँ, हाँ, पुरुष तो मान लीजिए कहीं न कहीं जाकर के विचारधारा सुन लेता है, हाँ, मगर जो व्यक्ति आता है अपने घर पे, हाँ। अपनी महिलाओं को कुछ बताता आप नहीं इस है। फ़िल्म को देखे कि नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं वो। देखे हैं ना? तो उसमें जो कह रहे हैं कि जो पत्थर मार रही हैं, जो सावित्री बाई के हुँ। ऊपर और गोबर फेंक रही हैं, वो कह रहे हैं बनावटी है, वो हकीकत नहीं देखिए, है। हकीकत है कि आप अब हम तो कुछ लोग फ़िल्म देख के बता रहे हैं, हुँ, हमने तो किताबें पढ़ा है। हुँ। तो लेकिन किताबों में क्यों नहीं विरोध हुआ? किताबों में भी विरोध हुआ था। हाँ, किताबों में भी विरोध हुआ था, हाँ, जब बहन जी की सरकार आई थी, हाँ, उस टाइम में किताबें बँटने चालू हो गई थी। हाँ, जब हमारा कोई परसने वाला होगा, हाँ, तब तो हमें मिलेगा ना। हाँ, जब हमारा कोई परसने वाला होगा ही नहीं, तो हाँ, हमें मिलेगा कैसे? हाँ, जब बहन जी की सरकार आई थी, उसी हाँ, टाइम में किताबें बँटने हुँ, चालू हो गई थी। हुँ, संविधान के तहत जी, माननीय काशीराम साहब ने पैदल चल के संघर्ष किए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को जगाया करके हुँ, बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। हुँ, तब जाकर के समाज में ये किताबें बँटने लगी ना, हुँ, नहीं इसके पहले कहाँ था फिर? जी। कुछ भी नहीं था। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो यहाँ पर 12 तारीख को बोधगया में भंते लोग वहाँ प्रदर्शन जी, कर रहे थे, जी, जी। तो एक बिना चार भ भंते हैं उनको बंद कर दिया गया। जो वहाँ के राज्यपाल हैं, राज्यपाल बुद्ध के सामने वहाँ पर हवन कर रहे जी, हैं और लिंग पूजा कर रहे हैं। जी, तो जी। क्या एक मुस्लिम होकर के वहाँ पर लिंग पूजा करना और हवन कराना उचित है? मुस्लिम होकर के हाँ, जो वहाँ के राज्यपाल देखिए, जो राज्यपाल या सरकारी कर्मचारी आरिफ होगा आरिफ मोहम्मद खान। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, जो सरकारी कर्मचारी होगा, वो सरकारों में दबाव होगा, हुँ, ना? हुँ, मुस्लिम कभी नहीं चाहता है कि बौद्ध धर्म खराब हो जाए, हुँ, ना? हुँ, कारण है कि सरकार के दबाव में प्रशासन या आला अधिकारी काम करते हैं। हुँ, दूसरी चीज़ कि जो लोग इस तरह से घटनाएँ कर रहे हैं, हुँ, जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हुँ, जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, हुँ। वहाँ पर पहुँच करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नेपाल को पूरा सीज़ कर देना चाहिए। पूरा सीज़ कर देना चाहिए और लोगों को लगना भी चाहिए कि अगर बहुजन समाज की संपत्ति को अगर छेड़ा गया, तो बहुजन समाज आक्रोशित होकर के खुद मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तो तत्पर हो जाएगा। राज्यपाल के आपके कमी नहीं दिख रहा है कि राज्यपाल को करना उचित है ये? हमने बताया क्या आपको? सरकार के दबाव में सरकार के दबाव में आपका कुछ भी हो सकता है। सरकारें अभी मनुवादी कह दें कि आपके घर पे कुछ भी हो सकता है, सरकार के दबाव में। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, वहाँ पे एक तरफ जय श्री राम का नारा वहाँ पर लगा रहे हैं, उनको बंद नहीं किया, लेकिन वहाँ का प्रशासन भंते को बंद कर दिया, कह रहे क्या इनकी वजह से यहाँ दंगा भड़क सकता है, कैसे कह रहे हैं देख रहे हैं इसको? पत्रकार महोदय जी, पहले आप ये जान लीजिए कि आप भी जानते हैं कि ये मनुवादी सरकारें हैं हाँ, ये हिंदू व्यवस्था चलती हैं। हाँ, ये सरकारें सिर्फ़ खुद मोदी नहीं चला रहे हैं, आरएसएस के लोग चलवा रहे हैं, हाँ, ना? हाँ, तो ये भाग्य भगवान में जा रहे हैं, हाँ, ठीक? तो इनको लगता है कि मैं श्री राम का नाम लेकर के हुँ, आगे चल सकता हूँ, हुँ, मगर जो इसमें काम कर रहे हैं, हुँ, जो नाराबाज़ी लगा रहे हैं, हुँ, जब उनको दुःख मुसीबत आती है, हुँ, तो राम का नाम भुला करके हुँ, संविधान का नाम लेते हैं। हुँ, उनको तुच्छ को पता नहीं है। हुँ। ऐसे तुच्छ लोगों को जेल में ठूँस देना तो चाहिए। आप लोगों का क्या इसमें कर्तव्य बनता है? आप लोग क्या कहेंगे, क्या संदेश नहीं देंगे? कहेंगे नहीं, हाँ, कहना तो है ही है। हाँ, किसी ने कहा है, हुँ, "जुल्म के साए में हुँ, लफ्ज़ खोलेगा कौन?" हुँ, और हम भी चुप रहे, तो हुँ, फिर बोलेगा कौन? हुँ, बोलना तो एक अलग बातें हैं, हुँ। मगर वहाँ जा कर के धरना प्रदर्शन भी देंगे, महाआंदोलन भी करेंगे। इसके लिए बातें पूरे समाज में अच्छी तरह से सर चल रही हैं। आपके नेता तो चुप हैं, आपके नेता कुछ बोल ही नहीं रहे सर। मेरा नेता अभी आपने देखा कहाँ है? आप हमारे नेता वहीं पर बैठे हुए हैं अभी तक। हुँ, यूट्यूब उठा के देख लीजिए, हुँ, वहीं पर बैठे हुए हैं। हुँ। चलो, तो देख रहे हैं किस तरह से भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ से मैं अभी इनसे बाइट ले रहा हूँ। आप हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ। मैं मेवालाल बहुजन समय प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए क्यूआर कोड स्कैन और फ़ोन पे और गूगल पे और यूपीआई और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।
फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।